एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही उसने सांस नहीं ली। डॉक्टरों ने कई जांचें की और पुष्टि की कि बच्चा मर चुका है। माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी बहुत दुखी थी। तभी जब नर्सें बच्चे को हटाने की तैयारी कर रही थीं, खिड़की से एक छोटी गौरैया अंदर उड़कर आई। वो गौरैया बच्चे के पेट पर बैठ गई और अपनी चोंच से उसके सीने पर हल्के से 2 बार ठोंकने लगी। अचानक एक हल्की चमक सी हुई और बच्चा धीरे धीरे सांस लेने लगा। सब लोग हैरान रह गए और माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने जीवित बच्चे को सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे और गौरैया के बीच जैसे कोई खास रिश्ता बन गया। गौरैया उसी घर में रहने लगी और उसने कमरे के कोने में अपना घोंसला बना लिया। बच्चा बड़ा होने लगा तो उसने गौरैया के लिए आसपास की तारें हटा दी ताकि उसे कोई खतरा न हो। समय बीता गया और 70 साल बाद वही बच्चा अब आवेई नाम का एक प्रसिद्ध पक्षी संरक्षण विशेषज्ञ बन चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित कर दी थी। एक दिन उसने देखा कि शहर में पक्षियों के साथ कुछ अजीब हो रहा है। कई पक्षी आपस में झगड़ रहे थे और बड़ी संख्या में मर रहे थे। आवेई को बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत इसकी जांच शुरू की। जांच के बाद उसे पता चला कि यह सब मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से हो रहा है। ये किरणें पक्षियों के लिए बेहद हानिकारक थी। उसने सरकार से मदद मांगी, लेकिन वहाँ कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हर विभाग दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा था। आवेई ने मजबूर होकर सड़कों पर जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। वो तख्ती लेकर खड़ा हुआ और लोगों को बताया कि रेडिएशन पक्षियों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और उसे पागल समझकर वहाँ से भगा दिया। उधर उसके संरक्षण केंद्र में पाले गए सारे पक्षी भी मर चुके थे। इससे वह बहुत निराश हो गया। आखिर में उसने तय किया कि वह अपनी जान देकर लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचेगा। वह एक ऊंचे सिग्नल टावर पर चढ़ गया। वहाँ उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। तभी उसके आसपास हजारों पक्षी आकर मंडराने लगे। ऐसा लगा जैसे वे उसकी पुकार सुनकर आए हों। आवेई की आत्मा जैसे उनके बीच घुल मिल गई। धीरे धीरे उन पक्षियों की आत्माएं भी चमकने लगी और सब मिलकर उड़ चली। उस पल ऐसा लगा मानो वो सब फिर से जिंदा हो गए हों और साथ में किसी नए आरंभ की ओर बढ़ रहे हों।